जीरो एजुकेशन का आईपीओ। एटेक की दुनिया में इसको लेकर जबरदस्त बज़ था। उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, पर हुआ ये कि लिस्टिंग के दिन बाजार का मूड कुछ और ही निकला। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या बाजार ने कुछ ज्यादा ही सावधानी दिखा दी, या फिर निवेशकों ने उस चमक दमक के पीछे कुछ ऐसा देख लिया था जिस पर बाकियों का ध्यान नहीं गया। बस यही गुत्थी आज हमें सुलझानी है। और इस पूरी कहानी का जो ट्रिगर पॉइंट है वो है ये नंबर। लिस्टिंग के ठीक बाद शेयर लगभग 8% नीचे चला गया। अब देखिए, जिस आईपीओ का इतना इंतजार हो उसके लिए ऐसा स्वागत थोड़ा ठंडा तो लगता ही है, और हमारी पड़ताल भी यहीं से शुरू होती है। तो इस ठंडे डेब्यू के पीछे की वजहों को समझने के लिए सबसे पहले कंपनी को समझना जरूरी है कि भाई आखिर ये ज़ीरो एजुकेशन है क्या और इसका बिजनेस मॉडल इतना खास क्यों माना जा रहा था। तो देखिए, ज़ीरो एजुकेशन एक हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कोई आम ऑनलाइन कोर्स वाली कंपनी नहीं है। इसका मॉडल है हाइब्रिड, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक मिक्स। ये 36 टॉप संस्थानों के साथ मिलकर डिग्री और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स चलाती है, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल टेक स्टूडियो भी होते हैं। और आईपीओ से जो 450 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए, उसका सीधा मकसद था ब्रांडिंग और बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ाना। ओके, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से इस आईपीओ को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ये है ज़ीरोधा की ग्रोथ स्टोरी, और इसके नंबर्स सच में ध्यान खींचने वाले हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो गया। इस तरह की रॉकेट जैसी ग्रोथ ही तो वो चीज है जो किसी भी इन्वेस्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। और बात सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ की नहीं है, कंपनी पैसा भी बना रही है। वित्त वर्ष 25 में टैक्स के बाद कंपनी ने 51.7 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। ये इस बात का सीधा सबूत है कि बिजनेस मॉडल सिर्फ कागज पर अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि असल में प्रॉफिटेबल भी है। तो जो लोग जीरो को लेकर पॉजिटिव हैं, यानी बुल्स, उनका नजरिया एकदम साफ है। पहली बात, इसका हाइब्रिड मॉडल इसे बाकियों से अलग करता है। दूसरी, आईआईटीज और आईएम्स जैसे बड़े नामों के साथ पार्टनरशिप से विश्वसनीयता बढ़ती है। फिर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी मजबूत है, और ये एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी का भी फायदा उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी अच्छी दिखती है। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर सब इतना ही अच्छा है तो मार्केट का रिएक्शन इतना ठंडा क्यों था। और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है, वो रेड फ्लैग्स जिन पर शायद निवेशकों की नजर टिक गई। पहली चिंता यहीं से शुरू होती है। हाल ही की तिमाही के नतीजों को देखें तो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले कंपनी का नेट प्रॉफिट 15% से भी ज्यादा गिर गया। अब जो कंपनी अपनी तूफानी ग्रोथ के लिए जानी जा रही हो, उसके मुनाफे में इतनी बड़ी गिरावट एक बड़ा सवाल तो खड़ा करती ही है। और ये गिरावट सिर्फ नेट प्रॉफिट तक ही नहीं रुकी है, कंपनी के मार्जिन पर भी दबाव दिख रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो पहले करीब 40% हुआ करता था, वो अब घटकर 33% रह गया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब कंपनी को हर 100 रुपए की सेल पर पहले से कम मुनाफा हो रहा है, और ये किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी खबर नहीं होती। अब अगले पॉइंट को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पीई रेशियो। ये बस ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। जितना ज्यादा पीई, मतलब उतनी ही ज्यादा भविष्य में ग्रोथ की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो ज़ीरोधा का पीई आईपीओ के वक्त कितना था? करीब 38.1। ये एक हाई पीई माना जाता है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक की कीमत में भविष्य की जबरदस्त ग्रोथ पहले से ही शामिल है, और जब उम्मीदें इतनी ज्यादा हों तो जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। शायद बाजार को यही वैल्यूएशन कुछ ज्यादा महंगा लगा। एक और बड़ा रिस्क है इसकी जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी का लगभग 73% रेवेन्यू सिर्फ वेस्टर्न इंडिया से आता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे सारे अंडे एक ही टोकरी में रख देना। अगर उस एक इलाके में बिजनेस पर असर पड़ा तो पूरी कंपनी की हालत बिगड़ सकती है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर मैनेजमेंट में लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। एडटेक का मार्केट कंपटीशन से भरा हुआ है, ये तो हम सब जानते हैं। कंपनी का कैश फ्लो भी पास्ट में नेगेटिव रहा है, और तो और ये अपनी कोर टेक्नोलॉजी के लिए भी दूसरी कंपनियों पर निर्भर हैं। ये सब मिलकर छोटे छोटे पर अहम जोखिम बन जाते हैं। तो अब हमारे पास कहानी के दोनों पहलू हैं। एक तरफ है शानदार ग्रोथ और एक मजबूत बिजनेस मॉडल, और दूसरी तरफ है महंगा वैल्यूएशन, गिरता हुआ प्रॉफिट और कुछ दूसरे रिस्क। तो इन सबको तौलने पर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? यह है पूरी कहानी का सार। एक तरफ हैं बुल्स जो कहते हैं कि विस्फोटक ग्रोथ देखो, प्रॉफिटेबल मॉडल देखो, मजबूत पार्टनरशिप देखो,
और दूसरी तरफ हैं बेयर्स, जो इशारा करते हैं कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, हाल में प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है और एक ही बाजार पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। और ऐसा लगता है कि लिस्टिंग के दिन बाजार ने बेयर्स की बातों को ज़्यादा वजन दिया। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या निकला? इसे B+ ग्रेड दिया गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बिजनेस मॉडल में तो दम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस कीमत पर यह स्टॉक आया वो थोड़ा महंगा है और भविष्य में इन बड़ी बड़ी उम्मीदों को हकीकत में बदलना एक बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, तो ये तो हुई अब तक की कहानी, लेकिन अब आगे क्या? अगर इस कंपनी पर नजर रखनी है तो वो कौन सी चीजें हैं जो इसकी असली कहानी बताएंगी? अगर ज़ीरो को ट्रैक करना है तो इन 5 चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। पहला, क्या नए स्टूडेंट्स लगातार आ रहे हैं? दूसरा, क्या कंपनी अपने गिरते मार्जिन को रोक पा रही है? तीसरा, क्या ये नए पार्टनर्स जोड़कर अपनी भौगोलिक निर्भरता को कम कर रही है? चौथा, क्या बिजनेस से कैश फ्लो पॉजिटिव है? और पांचवा, कंपटीशन के सामने ये कैसा परफॉर्म कर रही है? इन सवालों के जवाब ही इसकी असली वैल्यू तय करेंगे। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ज़ीरो एजुकेशन में निवेश करना इसकी भविष्य की ग्रोथ पर एक कैलकुलेटेड दाव है या फिर इसके मौजूदा महंगे वैल्यूएशन पर खेला गया एक जुआ? इसका फैसला तो समय और बाजार ही करेंगे, लेकिन अब जो ज़रूरी जानकारी है वो सबके सामने है।